हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ नदियां एवं झीलें पर आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी बाकायदा देखते हुए, समझते हुए, याद करते हुए इसको चलेंगे, जो आपके चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए एक एक नजर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। महानदी पर, खारंग नदी पर, शिवनाथ नदी पर या हसदो नदी पर। सही आंसर इसका सी आएगा। ये शिवनाथ नदी, मोंगरा बैराज परियोजना जो है शिवनाथ नदी पर स्थित है। डिटेल से अगर हम देखेंगे तो ये मोंगरा बैराज डैम अंबागढ़ चौकी वर्तमान में कहां पर आ रही है, तो जो नया जिला बना अंबागढ़ चौकी यहां पर स्थित है ये मोंगरा बैराज परियोजना। और मोंगरा बैराज में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से मछली का कैच कल्चर किया जा रहा है, जिसमें रोहू, कतला, मृगला एवं तिलापिया प्रजाति की मछलियों का पालन किया जा रहा है। बैराज के पानी के माध्यम से आसपास के सभी ग्रामों में सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर संचालित है। पहले राजनांदगांव में जिला में था। इस परियोजना का राजनांदगांव अंबागढ़ चौकी तहसील पर, मतलब अंबागढ़ चौकी तहसील वर्तमान में अंबागढ़ नया जिला बन गया, तो अब लगाएंगे मोंगरा बैराज को अंबागढ़। अगर जिला पूछे तो अंबागढ़ चौकी लगाओगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है, तो सही आंसर इसका जो आएगा वो आता है डी, माने सूखा बैराज नाला राजनांदगांव। सूखा बैराज नाला जो है राजनांदगांव जिला में स्थित है। सूखा बैराज ये आप देख रहे हैं, सूखा बैराज जो जिला किसमें आएगा, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ये आता है। मनेरी डोंगर गांव जिला में ये स्थित है। ये सूखा बैराज जो है नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सब आप लोग जानते हो कि भाई इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मांड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी आ जाती है, महानदी नदी आ जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी पूछे तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी आ जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। बस्तर की नदियों को छोड़कर छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख नदियां शिवनाथ, अरपा, हसदो, सोंडूर, जोंग आदि महानदी मिलकर इस नदी का हिस्सा बन जाती है। महानदी तथा इसकी सहायक नदियों पूरे छत्तीसगढ़ में 58.48% जल समेट लेती है। माने सबसे ज्यादा 58, लगभग 60% जल तो महानदी के पास ही है। इस प्रकार हमारे सबसे बड़ी नदी बनती है कौन सा, महानदी बनती है। और एक और चीज है, क्वेश्चन हमारे सामने था, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन था कि 3 नदी, 4 नदी, 5 नदी या 6 नदी। सही आंसर इसका आपको बताना है, कितनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो राजिम जो है 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगर थोड़ा सा वर्णन करूं तो हम देखेंगे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पेरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी के संगम पर यह स्थित है। कौन सा, राजिम में। राजिम आप ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी को जैसे हमको मनाना है, राजी राजी करना है तो राजिम, तो भैया उसको क्या करना है, मनाना है तो भाई हमको क्या करना, पहले भैया पैर लगाओ, पैर में सिंदूर इंदूर भी लगा दो। तो पैर में सिंदूर लगाओ, पैर लगाओ, ठीक है। पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी, माने हमको महादेवी को जैसे मनाना है, देवता देवता को मनाना है तो महानदी की, तो महानदी राजिम जो बसा है, महानदी माने महामाया को हमको प्रसन्न करना है तो महामाया के पैर में सिंदूर लगाओ। उसका पैर में यहाँ पर पैरी नदी, सिंदूर लगाओ और महामाया माने महानदी, ये इसको राजी करो तो राजिम आ जाएगा। ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो। राज्य का सबसे प्रमुख प्रवाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी प्रवाह तंत्र, नर्मदा प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या महानदी प्रवाह तंत्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर वैसे आप सब जानते हैं, कॉमन चीज, महानदी प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। थोड़ा सा अगर हम लोग वर्णन करें तो ये हमारे पास नक्शा आ जाता है, और नक्शा में अगर देखा जाएगा तो ये जो बीच वाला सबसे बड़ा जो आता है, ये जो भाग यहाँ तक चला जा रहा है, ये पूरा महानदी तो प्रवाह, महानदी प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो पहला जो हमारा जो आता है महानदी प्रवाह प्रणाली आ जाता है। इसके बाद आ जाता है गोदावरी प्रवाह प्रणाली। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो बस्तर साइड आता
आता है गोदावरी नदी यद्यपि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, इस साइड बहती, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस साइड बहती है, टच करते हुए छत्तीसगढ़ में पूरा प्रवाहित नहीं होती, छोटे छोटे इलाकों के सीमा रेखा बनाती है, लेकिन अधिकांश इंद्रावती नदी जाके बह के यहाँ पर घुस रही है। तो कुल मिला के ये प्रवाह प्रणाली आ जाती है। तीसरा प्रवाह प्रणाली गंगा प्रवाह प्रणाली रहती है, जिसमें कुछ नदियां नर्मदा में जाके मिलती है और एक हद सॉरी गंगा नदी में जाके मिलती है। यहाँ पर जो गंगा प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है, और सबसे छोटा प्रवाह प्रणाली जो नर्मदा प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर ये आएगा महानदी प्रवाह प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है चर्रे मर्रे। चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? सुकमा, नारायणपुर, बस्तर या कांकेर? तो सही आंसर डी आएगा कांकेर। कांकेर में ये स्थित है चर्रे मर्रे झरना। आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये जिला कांकेर में आएगा। ये चर्रे मर्रे झरना का यहाँ पर दृश्य है। आप इसको याद करना चाहते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कंकड़ पत्थर पर चलोगे तो चरपर की आवाज आती है, कंकड़ पत्थर पर चढ़ोगे तो चरपर की आवाज आएगी। तो चर्रे मर्रे झरना कहाँ आएगा? कांकेर में आएगा। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाला नदी कौन सा है? कन्हार, दुधिया, सुरंगी या ईब? सही आंसर डी आएगा ईब नदी। ईब नदी निकलती है जसपुर के खुर्जा खुर्जा पहाड़ी से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंखनी नदी, मनियारी नदी, ईब नदी या शिवनाथ नदी? सही आंसर छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित शंखनी डंकनी जो नदी है, शंखनी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण का आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नजर आ रहा होगा इस नदी का, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण इस नदी में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सा नदी महानदी में मिलती है? अरपा, जोंग, तेल और बीसी दोनों? तो सही आंसर है जोंग और तेल, ये दोनों नदी मिलेगी तो बीसी दोनों यहाँ पर आ जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इंद्रावती, खारून, महानदी या हस्तो? सही आंसर ये सी महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यद्यपि छत्तीसगढ़ का बांध नहीं, उड़ीसा पर बना हुआ ये बांध जो नजर आ रहा है यही हीराकुंड बांध है। आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों का संगम पर स्थित है। मैंने यहाँ पर बताना है कि ये आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर कौन स्थित है? सही आंसर इसमें ए आएगा खैरागढ़। खैरागढ़ जो है आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। यह नजर आ रहा आपका खैरागढ़। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ये बताना है। सही आंसर सी आएगा इंद्रावती नदी। इंदिरा नदी पर चित्रकूट प्रपात, भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट प्रपात को यहाँ पर, और सबसे चौड़ा जो प्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा प्रपात है। दृश्य अब देखेंगे तो ये नजर आएगा खूबसूरत दृश्य, बरसात के समय और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर महासमुंद जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपको बताना है। हस्तो नदी, सोन नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा। यह महानदी पर बना हुआ है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर। आप यहाँ पर सिरपुर का नजारा आप देखेंगे तो ये आपका ये नजर आएगा सिरपुर, जो कि महानदी पर बना है। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। महानदी, गोदावरी नदी, शिवनाथ नदी या खारून नदी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा महानदी। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। इस दृश्य में अगर आप देख रहे हैं तो जोंक नदी यहाँ पर आ जाएगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइट में कर रहा हूं यहाँ पर चीजों में, ये आपका महासमुंद जिला, ये जोंक नदी, ये जोंक नदी आपको दिख रहा है जो कि महानदी में जाके ये ऐसे करके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी या खारून नदी? सही आंसर इसका बी आएगा। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड करती है। नक्शे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर आप नजर दोहराएंगे कि शिवनाथ नदी, ये जो नदी यहाँ पर जा रही है, ये आपका ऐसे करके एक पूरा शिवनाथ नदी है, और ये ऐसे करके ये यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ पर ये जो महानदी में जाके मिल जाती है।
तो इस प्रकार देखा जाए तो दो भागों में शिवनाथ नदी डिवाइड करती है। महानदी जो है यहाँ से जो निकल के महानदी ये जो ऐसे आके ये ऐसे जा रही है महानदी। तो महानदी तो नहीं, सबसे ज्यादा जो इसी लंबाई में जो सबसे लंबी नदी है वो शिवनाथ नदी है, जो छत्तीसगढ़ को दो भाग में बांटती है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर कौन सा होगा। अमृतधारा, चित्रकूट, तीरथगढ़ या सतधारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे नीचे को होता है, बहुत सुंदर झरना यहाँ पर सब बस्तर के हैं, तो ये सब तीरथगढ़ जलप्रपात आएगा। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात नहीं है, ये आपको बताना है। केंदई, चित्रकूट, सतधारा या तीरथगढ़। सही आंसर एक केंदई आएगा। केंदई जो है एक कोरबा का जलप्रपात है, न कि आपने बस्तर का। ये आपका सुंदर सा केंदई जलप्रपात कोरबा का सबसे सुंदर जलप्रपात आप यहाँ नजर आपको आ सकता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ये आपको बताना है। महानदी, हसदो, शिवनाथ या सबरी। सही आंसर ये डी आएगा, सबरी नदी। सबरी नदी जो है यहीं पर एकमात्र जल मार्ग है, यहीं पर यहाँ बोटिंग होता है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या नारंगी नदी। इसमें से आपको बताना है कि कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर डी आएगा, ये नारंगी नदी। नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या सूरजपुर, इसमें से कोई आएगा। सही आंसर डी आएगा, सूरजपुर। ये जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर अगर नजारा देखेंगे तो रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर का फेमस जलप्रपात है। यहाँ पर ये सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। जशपुर, सरगुजा, कवर्धा या कोरबा, इसमें आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जशपुर। ये जशपुर जिले में स्थित है रानी दाह जलप्रपात। इसके पीछे एक कहानी यह आता है कि जशपुर रानी दाह जलप्रपात में यहाँ पर एक उड़ीसा की रानी ने सुसाइड किया था। राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हार, सोन, रिहंद या टंडा, इसमें से आपको बताना है कि 22 नंबर का आपको उत्तर बताना है कि कौन सी नदी इसकी सीमा रेखा बना रही है। सही आंसर ए आएगा, कन्हार नदी। कन्हार नदी है जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आप नक्शे में अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका कन्हार नदी है, और ये कन्हार नदी ही आपका जो सीमा रेखा यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर आएगा झारखंड। ये इस साइड झारखंड आ जाएगा, ये झारखंड, और ये नदी जो है कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के यहाँ पर सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन है, हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है कि हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मुंगेर की पहाड़ी, पानावरस की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी या खुर्जा की पहाड़ी, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी हसदो नदी का उद्गम स्थल है। अगर हमें इसको नक्शे में देखने की कोशिश करूं तो आप इस नक्शे में आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये जो कैमूर की पहाड़ी है, ये यहाँ पर कोरिया जिला, ये कैमूर की पहाड़ी यहाँ से निकलती है, और यहीं से हसदो नदी, ये जो हसदो नदी कोरबा से बह रही और जांजगीर चांपा में और यहाँ पर जाके मिल रही है, तो यहाँ पर आपने को कैमूर की पहाड़ी से ये निकलती है। क्वेश्चन हमारे पास, जगदलपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान पर किस नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है। डंकनी, नारंगी, कोबरा या गुदरा। सही आंसर बी आएगा, नारंगी। नारंगी जो नदी है ये मकड़ी नामक स्थान पर होती है। मकड़ी लोग वैसे भी नारंगी रंग के होते हैं, ऐसे करके याद करना, जल्दी याद होगा। नक्शे में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह नारंगी नदी है।
नारंगी नदी यहाँ से ये आ रही है और ये ऐसे बस्तर में जाके यहाँ पर प्रवेश कर रही है। तो जगदलपुर, अभी तो जगदलपुर की उत्तर पूर्वी सीमा पर, हालांकि पहले कोंडा गांव कटा नहीं था तो बस्तर के अंतर्गत आ रहा था, लेकिन नक्शे में थोड़ा सा ये कोंडा गांव साइड दिखा रहा है इसको। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में? तो यही जो बस्तर संभाग है, यहीं पर सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ में जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात राज्य किस जिले में स्थित है? जसपुर, कोरिया, कवर्धा या कोरबा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। ये आपको अमृतधारा जलप्रपात बैकुंठपुर जिला कोरिया में आपको आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी किनारे बसी हुई है? ये आपको बताना है। महानदी, इंद्रावती, खारून या गोदावरी? सही आंसर सी आएगा, एक खारून नदी किनारे बसी हुई है। दंतेवाड़ा का बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? मैंने दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी मिलने वाली नदी कौन सी है? यह आपको बताना है कि गोदावरी नदी में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में कौन सी नदी मिलती है। संखनी नदी, सबरी नदी, डंकनी नदी या बाघ नदी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, सबरी नदी। नक्शे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये नदी जो आएगी, ये आप देख रहे हैं, ये जो सबरी नदी है, ये वास्तव में संकनी डंकनी ये सबरी नदी ही है, जो कि इस साइड से निकलेगी और ये ऐसे करके जाके नीले, ये गोदावरी नदी है। ये गोदावरी नदी है, ऐसे करके गोदावरी आके इस प्रकार करके जो भी आंध्र प्रदेश साइड जाएगी और यहीं पर ये सबरी नदी, पहले तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ से नक्शा में इसमें नहीं दिखाया, इससे सुकमा साइड से निकलते दिखाया, क्योंकि और कोई नदी नहीं मिलती है। माने यहाँ पर आएगा दंतेवाड़ा, बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में जाएगी। शंखनी, डंकनी ये सब आंध्र यहाँ पर नहीं जा रही, गोदावरी में नहीं मिलती है। गोदावरी में मिलने वाली नदी केवल यहाँ पर आती है सबरी नदी। तो इस हिसाब से यहाँ पर सबरी नदी ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, क्योंकि शंखनी डंकनी यहाँ पर इंद्रावती यहाँ पर मिल रही है। शंखनी डंकनी इंद्रावती के सहायक नदी है और आंध्र प्रदेश में मिलने वाली नदी सबरी ही है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? पैरी, दूध, बाघ या मांड? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये बाघ नदी ही है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राज्य की सीमा रेखा निर्धारित करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सोमनाथ, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी? वैसे नक्शे में देख चुके होंगे, दूसरी सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तो महानदी है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी शिवनाथ आएगी। सरगुजा की जीवन रेखा का नाम से जानी जाती है? रिहंद, बाघ, नारंगी या कन्हार? सही आंसर ए आएगा, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। आप इस नक्शे में आप देखोगे तो ये जो रिहंद नदी है, ये रिहंद नदी जो है ये यहाँ से निकलती है और ये ऐसे करके जाके ये इस प्रकार आपका मिल रही है। तो यहाँ पर ये रिहंद सरगुजा है, यहाँ पर जो ये नर्मदा सोन नदी है, सोन नदी में जाके मिल रही है, तो ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ये सरगुजा से निकल रही है ये रिहंद नदी। सरगुजा की जीवन रेखा तो रिहंद नदी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के हसबो बांगो सिंचाई परियोजना को वीर नारायण सिंह, मिनी माता, राजमोहनी देवी या गुरु घासीदास? सही आंसर भी आएगा, मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चित्रकूट प्रताप बस्तर जिले के कौन से नदी में स्थित है? दूध नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती, महानदी? सही आंसर सी आएगा, यह इंद्रावती नदी में स्थित है। यह चित्रकूट बांध सुंदर सा बांध यहाँ पर तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। महादेव घूमर, तमड़ा घूमर, मेहनदी घूमर या सातधारा घूमर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, महादेव घूमर। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? सबरी नदी, बाघ नदी, चोंक नदी या हसदो नदी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बैलाडीला पहाड़ी
दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी आपका कौन सा है ये बताना है। तो ये बाघ नदी, बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी बाघ नदी आएगी। जो आएगा यहाँ पर तीरथगढ़ का भी सीन है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात। क्वेश्चन से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आपको बताना है। बाघ, नर्मदा, शंखनी, डंडनी और नारंगी। सही आंसर बी आएगा, नर्मदा नदी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। मैंने यहां से लेके ऐसे उत्तर साइड किया जाएगा, दक्षिण से उत्तर। यहाँ पर क्या आपको क्रम जमाना है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसका सही आंसर बी आएगा, पहले राजदीन, फिर सिरपुर, फिर पलारी और फिर शिवरी नारायण। तो 37 का जो आंसर आएगा बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है। दुधावा या दुधवा, महानदी, शिवनाथ या सोंडूर। इसमें से कोई एक आएगा, किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तांदुला नदी शिवनाथ की। तांदुला नदी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। अगर इस नक्शे में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर निशान में मार रहा हूं, ये है तांदुला नदी, जो भानु प्रतापपुर से यहाँ से निकल रही है। तांदुला नदी, और ये शिवनाथ में जाके ऐसे करके शिवनाथ में जाके मिल जाती है। तो इस जो याद रखना, ये तांदुला नदी किसकी सहायक नदी है। तो तांदुला नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। क्वेश्चन से कोलाब किस नदी का नाम है, इसको आपको बताना है। कोलाब नदी किसके कहते हैं। कन्हार नदी, मरी नदी, सबरी नदी या बाघ नदी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, सबरी नदी को कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है। महादेव पाली, राजिम, सोनहट या बगीचा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, महादेव पाली में जाके ये केलो नदी मिल जाती है। क्वेश्चन से कांकेर नगर किस नदी किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। महानदी, मांड नदी, दूध नदी या बाघ नदी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दूध नदी। ऐसे याद करो, दूध के बाल्टी में कंकड़ पत्थर डालना। यहाँ पर कांकेर जो बैठेगा वो दूध नदी में आएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा मानी जाती है महानदी को, खारून नदी को, शिवनाथ नदी को, दूध नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है। सबरी नदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या नारंगी नदी। सही आंसर इसका बी आएगा, इंद्रावती नदी, जो बस्तर संभाग को दो भाग में डिवाइड कर देती है। तो ये बस्तर जो संभाग आता है पूरा, इसको ये इंद्रावती नदी ये ऐसे करके निकली कालाहांडी से और जाके ये ऐसे करके ये यहाँ पर गोदावरी नदी में मिल जाएगी, समा जाएगी। और बस्तर को पहला बस्तर ये और दूसरा बस्तर ये दो भागों में डिवाइड कर देती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। भ्रातगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी या मतरिंगा पहाड़ी। ऐसे आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भ्रातगढ़ पहाड़ी से पेरी नदी निकलती है। नक्शे में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भ्रातगढ़ पहाड़ी जो है पेरी नदी जो कहाँ से उद्गम स्थल भ्रातगढ़ पहाड़ी, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गरियाबंद, गरियाबंद में ये आपका नजर आएगा, ये पेरी नदी। ये पेरी नदी है जो कि महानदी में जाके मिल रही है। ये महानदी में जाके यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। ये पेरी नदी भ्रातगढ़ पहाड़ी से, गरियाबंद भ्रातगढ़ पहाड़ी से ये निकलती है। भैया गाली मत दे, ऐसे गरिया मत। यहाँ पर मैं पैर पड़ता हूँ। पेरी नदी, गरियाबंद, गाली देना बंद कर भैया। यहाँ पर तो भ्रातगढ़ पहाड़ी ऐसे करके याद करोगे, जल्दी आपको याद हो जाएगा। मरिया मोती धारा परियोजना किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, राजनांदगांव। झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या कोरिया। इसमें आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कोरिया जिले में ये स्थित है झुमका परियोजना।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भैंसाझार परियोजना किस नदी पर स्थित है? मनियारी, अरपा, शिवनाथ या खारंग नदी? सही आंसर बी आएगा, ये अरपा नदी पर स्थित है भैंसाझार परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तांदुला नदी पर, हसदेव नदी पर, खारून नदी पर या रेणुका नदी पर? सही आंसर ए आएगा, ये तांदुला नदी पर बनाई गई थी छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना। थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें तो तांदुला जलाशय तांदुला नदी और सूखा नदी नाला के संगम पर स्थित प्रदेश का प्रथम नदी परियोजना तांदुला परियोजना का निर्माण ब्रिटिश अभियंता एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में 1910 से 1920 में बीच में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारंग, महानदी या शिवनाथ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये डी आएगा, ये शिवनाथ नदी, मोंगरा बैराज परियोजना जो है शिवनाथ नदी पर स्थित है। ये आपको मोंगरा बैराज डैम मिल रहा है। अंबागढ़ चौकी अभी एक नया जिला बन गया, अंबागढ़ चौकी इसके अंतर्गत ये आएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर या 36 मीटर? सही आंसर बी आएगा, ये 24 मीटर ऊंचा है, 24 मीटर ऊंचा है। कोडार परियोजना के बारे में थोड़ा जानकारी बता दूं तो कोडार परियोजना वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले के कोहवाझार के समीप महानदी के समीप कोडार नदी पर स्थित है। यह बांध 2360 मीटर लंबा और 23.32 मीटर लगभग 24 मीटर ऊंचा है। यह आपका महासमुंद जिले में सबसे बड़ा बांध कोडार डैम का चित्र यहाँ पर दिख रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।